सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगा टाइम में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। ढलना तो एक दिन हर किसी को है, चाहे वो इंसान हो या सूरज। लेकिन अगर कुछ सीखना है तो सूरज से सीखिए कि कैसे ढलने के बाद एक नया सवेरा लेकर वो रोज़ सुबह फिर निकल आता है। जी बिल्कुल, आप अपना हर दिन ऐसे जिएं जैसे आज आपका आखिरी पल हो। हर मोमेंट को खुशी के साथ जिएं, सकारात्मकता के साथ जिएं। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर सूरज की बात हो रही है तो सूर्य नमस्कार को कैसे हम छोड़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन, एक ऐसा प्राणायाम या फिर कहें ध्यान की मुद्रा जिसमें हम संपूर्ण पैकेज योग का देखते हैं। तो अन्नपूर्णा जी आज हमें बताने वाली हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, प्रॉपर इसके वेरिएशंस क्या होते हैं और इसे करने का सही तरीका क्या है। साधना जी, आज हम अष्टांगा सन सैल्यूटेशन करेंगे, यानी कि हम अभी जो पिछले सेशन में बताए थे वो हठ योग के सूर्य नमस्कार हैं। और आज हम बताएंगे कि हम अष्टांगा में और किस प्रकार से दूसरे तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये पावर योगा का पार्ट है, तो आप अच्छे से करेंगे। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, अगर आप हृदय संबंधित समस्या के रोगी हैं, तो आपको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनको साइटिका की समस्या है वो बहुत ध्यान से करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बाकी इसको जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है या फिर जिनको साइटिका की समस्या है, हर्निया की समस्या है, उनको यह आसन या ये सूर्य नमस्कार नहीं करना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सूर्योदय हो चुका है, सुबह के 6 बज चुके हैं, सब में भरपूर एनर्जी। बात करते हैं, सूर्योदय हो चुका है, सुबह के 6 बज चुके हैं, सब में भरपूर एनर्जी है। मॉर्निंग वाली एनर्जी की अन्नपूर्णा बात ही कुछ और होती है। और जब इस सुबह सुबह की एनर्जी के साथ हम योगाभ्यास करते हैं तो इसका जो फल होता है, इसका जो फ़ायदा होता है वो कुछ और ही हमें मिलता है, कहें तो बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए। जी बिल्कुल साधना जी, तो आप अपने मैट में खड़े हो जाइए। चलिए, तो आप अपने मैट के फ्रंट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप मैट के फ्रंट पे आएंगे, दोनों पैर आपस में जोड़ लेंगे। अब अपने शोल्डर को घुमाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे ऊर्ध्व हस्तनासना में। अपने अंगूठे को देखेंगे, इस प्रकार से बॉडी सीधी रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए हम जाएंगे उत्तनासना में। चूंकि हम अष्टांगा सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पाद हस्तासना के जगह उत्तनासना में आप अगर चीन लगा सकते हैं तो चीन लगाने की कोशिश करेंगे। अगर चीन नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से थाई को पकड़ेंगे और नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी कैपेसिटी होती है बॉडी की। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आपका बॉडी अगर इस प्रकार से जा रहा है तो आप इस प्रकार से काफ मसल पकड़ लीजिए, हैमस्ट्रिंग को पकड़ लीजिए और बॉडी को नीचे की ओर खींचने की कोशिश कीजिए। और जो पूरा नीचे जा सकते हैं वो दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के बगल में रखेंगे, इस प्रकार से चीन को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अर्ध उत्तनासना। आप सामने देखेंगे, फिंगर टिप्स जमीन पर रखेंगे। जो एबल नहीं है फिंगर टिप्स जमीन पर रखने के लिए, वो इस प्रकार से उठाते हुए सामने देखेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब चलिए हम चलते हैं चतुरंगा दंडासना के लिए। पहले हम जंप करके बताएंगे, और जो जंप करके नहीं जा सकते उसके लिए आसान वेरिएशन कौन सा है। देखिए, पहले घुटने को बेंड किए और इस प्रकार से जंप करते हुए जाना है चतुरंगा में। अब देखेंगे जो चतुरंगा में नहीं जा सकते जंप करते हुए वो कैसे जाएंगे। वापस से पाद हस्तासन में आएंगे, अर्ध उत्तनासना में। अब देखिए, जो नहीं जा सकते जंप करके वो इस प्रकार से लेग को 1 बाय 1 पीछे लेके जाएंगे। और जो चतुरंगा नहीं कर पाएंगे वो इस प्रकार से एल्बो को बेंड कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से एल्बो को बेंड कर लेंगे। अब यहीं से चलते हैं ऊर्ध्व मुख स्वनासना की ओर। हाथ को इस प्रकार से सीधा रखेंगे। अब पूरे बॉडी को देखिए हवा में रखना है, हिप को नीचे की ओर और ऊपर की ओर देखना है। जैसे हम भुजंग आसन में जाते हैं, ये उसी का वेरिएशन है ऊर्ध्व मुख स्वनासना, जो कि आप पूरा हवा में करते हैं। आपकी पैर की उंगलियां और हाथ के पंजे जमीन पर होते, बाकी पूरी बॉडी हवा में होती है। चलिए, एक्सेल अधोमुखा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पैर उठ रहे हैं तो उसको नीचे ज़मीन की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी खिंचाव बनेगा। आप नेवल को देखेंगे, अपनी नाभि को देखेंगे और 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे हिजिंग नॉइस के साथ।
1 2 3 4 5। अब जो जंप करके सामने जा सकते हैं जंप करके जाएंगे, जो नहीं जा सकते वो 1 बाय 1 इस प्रकार से पैर को सामने लेकर जाएंगे, और जो जंप करके जा सकते हैं वो इस प्रकार से जंप करते हुए जाएंगे। सामने देखेंगे अर्ध उत्तनासना में, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, देन एक्सेल करते हुए उत्तनासना में जाएंगे। पूरा नीचे घुटने को छूने की कोशिश करेंगे अपने चीन से, जो नहीं छू पाएंगे कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ लीजिए, काफ मसल को पकड़ लीजिए। नाउ इनहेल ऊर्ध्वहस्तनासना, हाथ सीधा रखेंगे, अपने हाथ के अंगूठे को देखेंगे। एक्सेल समस्थिति, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क है या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ये आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी जो स्वस्थ है, जिनको कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, वो आसानी से बेफिक्र होकर करें, क्योंकि यह आसन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी फ्री होगी, आपके मसल्स खुल जाएंगे, आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जिनको हर्निया है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं करें। सूर्य नमस्कार के पहले स्टेप के साथ ही इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब सबसे पहला फ़ायदा अगर हम देखें अन्नपूर्णा, तो विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अक्सर लोग सनलाइट से बचना चाहते हैं, सन बर्न हो जाते हैं क्योंकि अक्सर वो धूप में निकलते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, जो मॉर्निंग का सन होता है, उसके अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर सुबह उठ के लोग सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है। इसकी वजह से अन्नपूर्णा हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी शायद लोगों को नहीं होगी, हड्डी की जो जितनी भी समस्याएं हैं वो लोगों की दूर हो जाएंगी। अब ये ध्यान रखिए, अगर आप लंबे समय तक बैठने की आदत डाल रहे हैं तो ये आपके लिए आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। तो आप थोड़ी देर के लिए उठिए, चलिए, टहलिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए, क्योंकि आप भी नहीं तो बाद में स्पाइन से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या है जिसके आप शिकार हो सकते हैं। तो आप नित्य प्रतिदिन योग करिए, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए, अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या ना आए, क्योंकि मेरुदंड ही हमारे शरीर की जान होती है। जी अन्नपूर्णा, बिल्कुल। और अगर कहें विटामिन डी तो इसका फ़ायदा है ही, इसके साथ ही हमारा स्टेमिना, हमारा मेटाबॉलिज्म, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सूर्य के पास नहीं है। सूर्य की जो पॉजिटिव किरणें हैं उससे सारे रोग एक साथ दूर हो जाते हैं। सभी रोगों का ये एक तरीके से इलाज है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा होता है, जैसे आपने अभी बीच में कहा ही था। तो चलिए फिर चलते हैं अगले कौन से इसके स्टेप्स हम करने वाले हैं। चलिए हम इसी के दूसरे राउंड करेंगे, क्योंकि पहले राउंड में आपने थोड़ा समझा होगा इस आसन को, लेकिन हम जब तीसरे और चौथे बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको यह आसन पूरे अच्छे से याद हो जाएगा और आप इसको अपने घर में रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। बाकी हम हमारे साथ बने ही रहेंगे और हमारे साथ रोज़ सुबह 6 बजे योग करते रहेंगे। चलिए दूसरे राउंड के लिए चलते हैं। अगेन लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, अपने अंगूठे को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। उत्तनासना में पूरा नीचे जाएंगे। नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, काफ मसल पकड़ लेंगे। इनहेल अर्ध उत्तनासना, सांस लेते हुए फिंगर टिप्स जमीन पे रखेंगे, सामने देखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। एक्सेल चतुरंगा दंडासना, जो चतुरंगा में नहीं जा पाएंगे वो एल्बो को बेंड करके हाफ प्लैंक पोजीशन पे जाएंगे। चलिए, और जो जा सकते हैं वो घुटने को मोड़ेंगे और जंप करते हुए चतुरंगा में जाएंगे। जो जंप नहीं कर पाएंगे वो पैर को एक एक करके पीछे ले जाएंगे, इस प्रकार से चतुरंगा में जाएंगे। इनहेल ऊर्ध्वमुखा, इस प्रकार से चेस्ट को ऊपर उठाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, पूरा बॉडी हवा में। एक्सेल अधोमुखा, इस प्रकार से आप अधोमुख स्वनासना में आ जाएंगे और 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे हिजिंग नॉइस के साथ।
चले इनहेल, अर्ध उत्तनासना। सामने जंप करते हुए जाएंगे, नहीं तो 1 बाय 1 पैर को सामने ले जाते हुए जाएंगे। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, फिंगर टिप्स जमीन पे। चले एक्सेल उत्तनासना, फुली फॉरवर्ड, पूरा नीचे जाएंगे। इनहेल, ऊर्ध्वाधस्तानासना। एक्सेल, समस्थिति। चले एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा की कैसे सूर्य नमस्कार सही तरीके से किया जाता है, सूर्य नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे हमने बात की, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमें विटामिन डी मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर हम कहें तो पाचन की जो शक्ति है वो भी हमारी अच्छी होती है, तेज़ होती है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, इससे तो पाचन शक्ति बढ़ता ही है। चाहे हम कोई भी ऐसे आसन करें जिसमें हमारे पेट पे दबाव बन रहे, वो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसमें ऐसे इतने सारे आसन आते हैं जो हमारे पेट पे काफ़ी ज़बरदस्त दबाव बनाते हैं, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने में, जिनको खाना लंबे समय तक नहीं पचता, कब्ज़ बन जाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत पावरफुल आसन है। तो चलिए, हमने दोबारा से वार्म अप तो करा था, सूर्य नमस्कार के 2 सेट भी किए थे, एक बार हाथ को फिर से फ्री कर लिया है, तो चलते हैं अब अगले सेट की तरफ। चलिए अब हम तीसरे राउंड की ओर चलते हैं, ताकि आपको यह आसन और अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप इसका अभ्यास अच्छे से कर सकें। चलिए, तो वापस से आप अपने पैर को जोड़ लेंगे, हिल्स को जोड़ लेंगे। अब अपने कंधे को पीछे की ओर घुमाएंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, अपने अंगूठे को देखेंगे अच्छे से। चलिए, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे उत्तनासना में, पूरा नीचे। कोशिश करेंगे हाथ को नीचे रखने की, चीन को अपने घुटने से लगाने की। इनहेल, अर्ध उत्तनासना, सामने देखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सेल उत्तनासना, नी को बेंड करेंगे, पीछे की ओर जंप करते हुए जाएंगे। नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से 1 बाय 1। चतुरंगा में नहीं जा पाएंगे तो एल्बो बेंड कर लेंगे। इनहेल, ऊर्ध्वमुखा, हिप को नीचे रखेंगे, शोल्डर पीछे। एक्सेल, अधोमुखा, हिल्स को ज़मीन पे रखेंगे, नेवल को देखेंगे, घुटना सीधा। अगर घुटना मुड़ रहा है तो कोशिश करेंगे घुटने को सीधा करने की। बाकी अगर आपके पैर बहुत स्टिफ है तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है इस आसन में होल्ड करने में। चलिए, 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे हिजिंग नॉइस के साथ। चलिए, नी को बेंड करेंगे, जंप करते हुए सामने जाएंगे। नहीं जंप कर पाएंगे तो 1 बाय 1 जाएंगे। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, फिंगर टिप्स जमीन पे। चलिए, एक्सेल उत्तनासना, फुली फॉरवर्ड जाएंगे, पूरा नीचे, चीन को अपने घुटने से लगाने की कोशिश। इनहेल, ऊर्ध्वहस्तानासना, अपने अंगूठे को देखेंगे, हाथ पूरा सीधा। एक्सेल, समस्थिति। चलिए, एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार पुनः। चलिए, अब हम चलते हैं शवासन की ओर साधना जी, क्योंकि हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसके बाद जब हम शवासन करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है। उसके साथ ही साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर वो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप शवासन में लेट सकते हैं। यह आपके जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ ही साथ आपकी जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। इसलिए आप शवासन करें और इससे हमारे मन भी शांत होते हैं। जिनको एग्रेशन आता है, जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, वो शवासन ज़रूर करें, क्योंकि योग निद्रा और शवासन से हमें हमारे मन में, हमारे माइंड में काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं।
अन्नपूर्णा जी, शवासन में जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि हमने जो अभी सूर्य नमस्कार के सेट किए, हम इसे कितनी बार कर सकते हैं दिन में? वैसे बिगनर्स है तो बिगनर्स में है तो 5 से 6 बार, 10 बार, उससे ज़्यादा नहीं करें। अगर हम बात करें अष्टांगासन सैल्यूटेशन की, तो अगर आप बिगनर्स है तो 4 से 5 बार ही करें, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आपकी हालत खुद ही ख़राब हो जाती है। मतलब काफ़ी आप शरीर में ऐसा है कि गर्मी महसूस करेंगे और उसके साथ ही साथ आप इसमें जल्दी से हांफने भी लग जाते हैं। इसलिए आपके लिए 4 से 5 बार बहुत सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसमें 10 से 12 बार कर सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल सूर्य नमस्कार की बात करें हठ योग में, तो आप उससे 108 बार कर सकते हैं अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर है तो। नहीं तो आप रोज़ 12 से 20 बार करिए, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद जी है। अन्नपूर्णा, इस बीच मेरे और शायद दर्शकों के मन में भी एक सवाल और उठ रहा होगा कि सूर्य नमस्कार को सुबह करना है तो इसके पहले हम हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या खाली पेट करना चाहिए हमें, और सूर्य नमस्कार के कितने घंटे के बाद हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? वैसे सूर्य नमस्कार हो चाहे कोई भी योग, क्योंकि ये तो योग का ही हिस्सा है और योग हमेशा खाली पेट ही किया जाता है। और अगर सूर्य नमस्कार है तो मॉर्निंग करें तो इसके फ़ायदे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्योदय जिस प्रकार से सुबह होती वैसे ही अगर सूर्य नमस्कार अगर आप सुबह करते हैं तो उसके फ़ायदे और दोगुने मिलते हैं। और हमने पहले ही बताया कि योग करते हैं तो आपके पेट साफ़ होने चाहिए, खाली पेट होने चाहिए, क्योंकि हम योग करें, योग का अभ्यास, क्योंकि इसमें पेट में दबाव पड़ता है, पेट में खिंचाव। अगर आप कुछ खा के करते हैं तो आपको उल्टी हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज जम सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको साइड इफ़ेक्ट इसके दिख सकते हैं अगर आप खा के करेंगे। तो इसलिए आपको एकदम खाली पेट करना है और आप योगाभ्यास के 15 से 20 मिनट बाद ब्रेकफास्ट ले सकते हैं और अच्छे हेल्दी फूड लीजिए ताकि आप रोज एनर्जी के साथ योग करें हमारे साथ ही गर्मी का मौसम में पानी भी खूब पीजिए, जूस पीजिए, फलों का जूस घर पे बना सकते हैं आप। बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, जूस पीजिए, पानी पीजिए। इसके साथ ही आसन को आसान बना के कीजिए, उससे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो चलिए अन्नपूर्णा, शवासन। चलिए आप सभी अपने मैट में पीठ के बल लेट जाएंगे। आप सभी इस प्रकार से शवासन में लेट जाएंगे। हाथ की हथेली आसमान की तरफ, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रखेंगे, एड़ियों को अंदर की तरफ। आप अपने पैरों को मैट के किनारे तक लेकर जाएंगे। पैरों को जोड़कर नहीं रखेंगे, पैर को ओपन रखेंगे, हाथों को आसमान की तरफ। शरीर पूरा ढीला छोड़ देंगे। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। शरीर पूरा ढीला, मन शांत, चित्त शांत। चलिए अब राइट करवट लेते हुए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। चलिए शांति मंत्र के लिए रेडी। एक बार ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। तो आज के हमारे बताए सूर्य नमस्कार को आप घर में अभ्यास कीजिए, हमारे साथ योग करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में कल। तब तक के लिए आप देखते रहे IBC 24। अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो इसे आप फेसबुक पर हमारे या फिर हमारे YouTube के चैनल पर भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।